बाबा भोलेनाथ का जब आप दर्शन करते हैं, देवघर जाते हैं, फिर बासुकीनाथ जाते हैं और बिहार के जो लोग जाते हैं इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। जब बासुकीनाथ से वो भागलपुर के लिए जाते हैं तो इसी रास्ते से होकर भागलपुर फिर गुजरते हैं। और आपको बता दें कि बिहार के बांका जिला स्थित ये मंदार पर्वत, प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा यहाँ के देखने को मिलता है। और आपको बता दें कि ये भागलपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कहा जाता है कि सभी ईश्वर ने कभी समुद्र मंथन किया था। समुद्र मंथन आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने पढ़ा भी होगा। और यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का कुटीर हुआ करता था। ये जो आप पर्वत देख रहे हैं, छोटे से बड़े पर्वत देख रहे हैं, इस पे अलग अलग प्रकार की कुंड भी है ऊपर पर्वत में, जिसे सीता कुंड, अलग अलग कुंड भी कहा गया है। और उसी कुंड के होकर तमाम ये जो जल आप देख रहे हैं, धीरे धीरे जो पर्वत से होकर जल जो आता है वो जल इसी पोखर में जाता है। और इस पोखर के बीच चारों कात पानी रहता है। और पोखर, जैसा कि हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि उस पोखर में एक विष्णु मंदिर है। और उस विष्णु मंदिर पे जब आप चढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं समुद्र मंथन हुआ भी, उसका भी जिक्र है। और ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप देवघर जाते हैं और देवघर से जब आप बिहार वापस आते हैं, खासतौर पे कोसी सीमांचल बिहार के लोग जब भागलपुर होकर गुजरते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा का आनंद उठाना चाहते हैं तो आप एक बार बांका जिला में स्थित मंदार पर्वत जरूर विजिट करें। और यहाँ पे तरह तरह की आपको चीज प्रकृति से जुड़ा देखने को मिलेगा। और जो कहा जाता है कि भारत एक प्राचीन देश है और प्राचीन देश के साथ यहाँ पे अलग अलग प्रथाएं हैं, जैसे 4 युग होता है और उसमें अलग अलग घटनाएं घटे, चाहे ईश्वर यहाँ पे जन्म लेते हैं कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ का ये कुटीर भी हुआ करता था। कभी बाबा भोलेनाथ यहाँ पे आश्रम डेरा देकर रहते थे। और ये बांका जिला का में पड़ता है और बांका जिला के मंदार पर्वत में पड़ता है। भागलपुर से ठीक 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पे आपको प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा मिलता है। और कहीं ना कहीं बिहार सरकार ने इसमें थोड़ा सा जरूर काम किया, लेकिन और भी कई सारे काम है जो मंदार पर्वत पे होना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें लाइटिंग का उतना अच्छा व्यवस्था नहीं है। और एक यहाँ पे है कि रात्रि में इन्हें आम लोगों के लिए चढ़ने के लिए नहीं दिया जाता। रात 7 बजे से यहाँ पे बंद हो जाता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे लिफ्ट सिस्टम भी बिहार सरकार ने शुरुआत किया है। और जो कि लिफ्ट सिस्टम के माध्यम से आप चढ़ते हैं तो 125 रुपया आपको देना पड़ता है और डायरेक्ट आप लिफ्ट के माध्यम से ऊपर पहुंच जाते हैं मंदिर के पास। लेकिन अगर आप पैदल जाते हैं तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करना पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ के जो देवघर गए हैं, बासुकीनाथ गए, वो भी भक्त सब इस रास्ते से जो गुजर रहे होंगे वो बांका के मंदार पर्वत को विजिट करने आए, देखने आए। तो यहाँ न कहीं प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा भी है और ये ईश्वरों का अड्डा रहा है। यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ है, बाबा भोलेनाथ का कुटीर हुआ करता था। तो जो लोग बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए देवघर जाते हैं, बासुकीनाथ जाते हैं, अगर इस रास्ते से गुजरते हैं वो मंदार पर्वत पहुँचते हैं। अगर आप मंदार पर्वत नहीं आए हैं, बिहार में आप रहते हैं, तो एक बार जरूर आइए और ये प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा का आप आनंद उठाइए। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको नेचुरल के तौर पे सब चीज मिलेगा और आनंद आएगा। अगर आप एक बार भी यहाँ आप पहुँचते हैं, खूब आनंद आएगा। हवा आपको एसी जैसी हवा का फीलिंग आएगा और आनंद इतना आएगा कि आप फिर कहिएगा कि दोबारा कब मैं मंदार पर्वत जाऊँ। धन्यवाद। दिलखुश झा, बांका, बिहार।